लक्सर से, जहां पर किसानों को अब किसान पेंशन नहीं मिलेगी। ये बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं। जिले में 50,000 किसानों की किसान पेंशन बंद कर दी गई है। सरकारी पोर्टल पर केवाईसी न कराना ये वजह बताई जा रही है। इसके पीछे केवाईसी न होने की वजह से दूसरी किस्त रुक गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां किसानों को जो पेंशन मिल रही थी, किसान पेंशन, वो अब नहीं मिलेगी। जिले के तकरीबन 50,000 किसान ऐसे हैं जिनकी किसान पेंशन रोक दी गई है। सरकारी पोर्टल पर केवाईसी न करा पाने के एवज में ये पेंशन को रोका गया है और केवाईसी न होने की वजह से दूसरी किस्त जो है किसान पेंशन की वो रोक दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें लक्सर से आ रही है, जहां पर किसान पेंशन जो है वो रोक दी गई है। जिले के 50,000 किसान ऐसे हैं जिनकी किसान पेंशन बंद कर दी गई है और वजह बताई जा रही है कि सरकारी पोर्टल पर केवाईसी जो है वो अपडेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से ये पेंशन रोकी गई है। राम गोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस मामले में आपके पास? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जो किसान पेंशन योजना है उसको लेकर के प्रशासन ने सत्यापन करा था, यानी कि कुछ शिकायतें फर्जी किसान जो थे वो पेंशन का लाभ ले रहे थे, उसी को लेकर के सरकार ने सत्यापन करा था। और सत्यापन के कराने के साथ साथ में अब केवाईसी को लेकर के यानी कि 50,000 ऐसे किसान हैं जिले में जिनकी दूसरी किस्त रोक दी गई है। केवाईसी ना कराना एक वजह बताई गई है और सितंबर माह में जो है इसकी समय अवधि पूरी हो गई है, यानी कि पहले भी सरकार ने 15-15 दिन के लिए 4 बार समय बढ़ाया है, लेकिन किसानों ने केवाईसी ना कराने की वजह से जो है ये पेंशन रोकी गई है। यानी कि फिलहाल जिस तरीके से 1,32,000 किसान जिले में है और 52,000 किसानों की जो दूसरी किस्त है वो रोक दी गई है। जी राम, अगर बात करें ये जो पूरा मामला निकलकर सामने है, जिस तरीके से आपने कहा प्रशासन ने जो है समय अवधि भी बढ़ाई थी अपना केवाईसी कराने के लिए, लेकिन किसानों ने नहीं कराई, तो क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें जागरूक किया गया, उनके लिए किसी कैंप का आयोजन किया गया, किस तरीके से आप केवाईसी करा सकते हैं अगर आपको नहीं पता किस तरह से केवाईसी करानी है तो? बिल्कुल, देखिए दिव्या, केवाईसी के लिए जागरूक को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। हालांकि मौखिक रूप से, जिस तरीके से कह सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अखबारों के माध्यम से, लेकिन इस तरीके की कोई कदम जो सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। और यही वजह है कि देहात क्षेत्र में जो किसान हैं उन तक ये खबर नहीं पहुंची और जिसकी वजह से जो है केवाईसी कराने से वंचित रह गए हैं। यानी कि साफ तौर पर 52,000 ऐसे किसान हैं हरिद्वार जिले में जिनकी जो दूसरी किस्त है वो बिना केवाईसी कराए ही रुक गई है। जी, मतलब 50% अगर हम कहें किसानों की पेंशन रोक दी गई है। अब जब ये खबर सामने आई है, किसानों का क्या रुख है इस पूरे मामले पर? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर प्रशासन ने अपनी तरफ से पहल नहीं की उन्हें जागरूक करने के लिए या समझाने के लिए कि किस तरह से केवाईसी करें, तो उसमें जाहिर सी बात है किसानों में रोष जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए, किसानों में रोष भी जरूर होगा क्योंकि किसानों की दूसरी किस्त रुकी है और कहीं ना कहीं अब ये रोष कहीं ना कहीं निकल करके सामने जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से 52,000 ऐसे किसान हैं जिले में जिनकी जो केवाईसी की वजह से किस्त रुकी है और क्योंकि अन्य जो किसान है वो इस किस्त का यानी कि लाभ ले रहे हैं पीएम किसान योजना का, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये एक वजह ये भी है क्योंकि सरकार द्वारा यानी कि जो कर्मचारी है, विभागीय कर्मचारी है, उनके द्वारा कोई एक जागरूकता अभियान नहीं चला गया है केवाईसी को लेकर के, ताकि देहात क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपनी केवाईसी करा सकते हैं और किसान पेंशन का लाभ ले सके। जी बिल्कुल राम, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।